हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 14 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं एक सवाल देता हूं जिसका आपको जवाब कमेंट्स में देना होता है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, 14 जुलाई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? Which national day is celebrated on 14th जुलाई? तो ऑप्शन है आपके पास यूएस इंडिपेंडेंस डे, नेशनल डे ऑफ फ्रांस, जर्मन यूनिफिकेशन डे, रशियन डे यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन डे। तो सही ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस यानी कि राष्ट्रीय नेशनल डे ऑफ फ्रांस। अब 14 जुलाई को क्या हुआ था? 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टील दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि बास्टाइल डे। ठीक है, बास्टाइल डे, इंग्लिश में बास्टाइल डे इन द फ्रांस, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की याद दिलाता है। ठीक है, इट सेलिब्रेटेड एज द बास्टाइल डे इन फ्रांस, मेकिंग द बिगनिंग ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट बर्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो आपके पास ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 11 जुलाई, 11th जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या मुद्दों की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वॉन द वर्ल्ड सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2025? तो आपके पास ऑप्शन है एमा रेडुकानु, इगा स्विटेक, एरिना सावालेका, कोको गॉफ। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इगा स्विटेक। इगा स्विटेक ने 2025 में विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियन 2028 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट वर्ल्ड जूनियर शूटिंग डे, वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028? तो आपके पास ऑप्शन है यूएस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंडिया। भारत को 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? विच सिटी वॉज द ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता। तो द करेक्ट आंसर वुड बी न्यू दिल्ली।
व्यापार प्रणाली सुधार के लिए 2025 में यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। YOMU नामक AI प्रणाली किसने विकसित की है? Who has developed the AI system named BioMU? ऑप्शन है आपके पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, OpenAI। सो द करेक्ट आंसर वुड बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन अध्ययन के लिए BioMU नामक AI आधारित प्रणाली विकसित की है। Microsoft developed BioMU, an AI system for protein research. खमेर रूज स्थल किस देश में स्थित है, जिन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? इन विच कंट्री आर खमेर रूज साइट्स लोकेटेड रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को लिस्ट? यूनेस्को की जो वर्ल्ड लिस्ट है उसमें शामिल किए गए हैं। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कंबोडिया। कंबोडिया में यह स्थान स्थित है। देखिए, मैं आपको करंट अफेयर्स में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्जन्स लाता हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। भारत का पहला युवा आयोग किस राज्य में बना है? विच स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूथ कमीशन? सही ऑप्शन आपको उसमें से बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरला। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बिहार। बिहार में यह यूथ कमीशन बना है। बिहार सरकार ने पहला राज्य ऐसा बना है बिहार जिसने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए यह युवा आयोग का गठन किया है। बिहार became the first state to form a youth commission for youth empowerment। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला MD और CEO कौन बनी हैं? Who has become the first female MD and CEO और हिंदुस्तान यूनिलीवर? तो आपके पास ऑप्शन है इंदिरा नूई, सुधा मूर्ति, किरण मजूमदार, प्रिया नायर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी प्रिया नायर। प्रिया नायर को ये बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, DFCCIL ने भारतीय रेलवे के साथ किस प्रणाली के लिए समझौता किया है? DFCCIL signed an agreement with Indian Railway for which system? टिकट सिस्टम में, AI मशीन विज़न इंस्पेक्शन में, या ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम में, या रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम में? सो द करेक्ट आंसर वुड बी AI मशीन विज़न इंस्पेक्शन में। AI मशीन विज़न इंस्पेक्शन के लिए ये समझौता किया गया है। AI बेस्ड विज़न इंस्पेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय तीरंदाजी संघ ने किस विश्वविद्यालय से समझौता किया है? द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विथ विच यूनिवर्सिटी? सो द ऑप्शंस आर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, BHU या JNU। करेक्ट ऑप्शन है अमिटी यूनिवर्सिटी के साथ किया है।
नेक्स्ट है दोस्तों, फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय पुरुष टीम का स्थान क्या है? व्हाट इज़ द इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम रैंकिंग इन फीफा 2025? 120वां, 125वां, 133वां या 138वां? तो सही ऑप्शन है दोस्तों 133वां, यानी कि 133 स्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन परख नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025? हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र या पंजाब या कर्नाटका? तो सही ऑप्शन है आपके पास पंजाब। पंजाब ने परख सर्वेक्षण 2024 में सभी मानकों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 16 जुलाई से 75 करोड़ से ऊपर के भुगतान के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अनिवार्य है? विच प्लेटफॉर्म इज़ मैंडेटरी फॉर द पेमेंट अबव 75 करोड़ फ्रॉम 16 जुलाई? सही ऑप्शन है आपके पास ई कुबेर। ई कुबेर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म अनिवार्य किया है। RBI हैज़ मैंडेट टू यूज़ द ई कुबेर फॉर द पेमेंट अबव 75 करोड़ फ्रॉम 16 जुलाई। ई कुबेर पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी सेल की जाती हैं। 15 है, 14 जुलाई को किस नाम से भी जाना जाता है? व्हाट इज़ द 14th जुलाई नोन एज? इंडिपेंडेंस डे, यूनिटी डे, बेस्टाइल डे, रिपब्लिक डे? तो ये है बेस्टाइल डे। ऊपर पढ़ा था, सेम ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ सच्चा बादशाह? तो आपके पास ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु हरगोविंद? आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट में देना है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसको कमेंट में आपको लिखना है। और दोस्तों फिर अंत में फिर से कहना चाहूँगा, अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।